देखें। सेकंड और फर्स्ट थर्ड लेक्चर के लिंक्स फेसबुक ग्रुप में शेयर्ड हैं, आप वहां से देख सकते हैं। आईडीएम शायद सबके पास पता ना हो। वालेकुम सलाम साहेब, वालेकुम सलाम फरहाना। चलें यार, इसको ना यूट्यूब पर अपलोड करने की कोशिश करते हैं। तो एक तरह से ओके, 50 लोग आज जुम्मा के दिन 50 लोग आए हैं। ठीक है, उसकी टेंशन ना लें, मैं कोशिश करता हूँ कि लेक्चर सारे यूट्यूब पर रखें हम, यहाँ ड्राइव में रखने के साथ साथ। और रियली सुभान, कंटेंट मार्केटिंग की क्लास मोस्ट रिसेंट। नहीं यार, ऐसे नहीं करें। कल चले, मैं उसका लिंक पोस्ट को अपडेट करता हूँ। सॉरी सुभान, मिस्टेक के लिए करेक्ट करने का थैंक यू, मैंने वो लिंक सेट कर दिया है, थैंक यू। और सुनाए भाई, कैसा जा रहा है आपका रमजान? हमने इंट्रोडक्शन ही स्टार्ट किया था वन बाय वन से, वैसे सबका क्या ख्याल है, आज इंट्रोडक्शन हो जाए? पता तो चला कौन कौन हमारी क्लास में है, कौन कौन महान हस्ती है जो जिसने आज तक फ्रीलांसिंग के बारे में सुना भी नहीं है। और इसके अलावा कौन कौन से ऐसे शाइनिंग स्टार हैं जो अपने बैच में, अपने क्लास में, अपने एजुकेशन में बहुत अच्छे रहे हैं, और वो वहाँ यहाँ पे उन्होंने फ्रीलांसिंग क्यों ज्वाइन की। ओए ओए, रोजा लग रहा है। मैंने कहा आज हल्की फुल्की सी इंट्रोडक्शन कर लेते सब क्लास का, चलें अगर आज नहीं करते तो फिर कल कर लेते हैं। कल तो छुट्टी है वैसे। ओके, 53 52 कैंडिडेट्स, ओके। ये रोज कम होने वाली बात मुझे समझ नहीं आ रही। चलो, एक तो जैसे जो लोग जिनका फर्स्ट डे है आज, उनकी तो चलो समझ आती है कि उनको पहले लेक्चर्स नहीं उन्होंने अटेंड किए, और उनको आइडिया नहीं है कि व्हाट दे हैव मिस्ड और व्हाट दे हैव लर्न। बट जिन्होंने लेक्चर अटेंड किए और वो फिर भी नहीं आ रहे, तो वो क्यों नहीं है, वो क्यों मिस करना चाह रहे हैं? वो नहीं करना चाहिए उनको लेक्चर मिस। सही, मैं अटेंडेंस कॉल कर लूँ और उसके बाद मैं लेक्चर को स्टार्ट कर दूँ। जी हिना, जो लेक्चर्स हैं गूगल ड्राइव से आ रहे हैं आपको, और ये डिलीट हो जाएंगे कुछ दिनों तक। हाँ, ऐसे ही है हमाद अनवर, मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी, 3 PM डेली, सैटरडे संडे ऑफ।
Yes, I have called the attendance. हा 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 हा, चले किसी को तो सुकून आएगा ना। कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि बंदा कहता है यार टल जाए तो बेहतर है, अच्छी बात है, छुट्टियां जितनी ज्यादा छुट्टियां हो, जैसे छोटी छोटी छोटे होते थे ना, तो कहते थे कब संडे आएगा, कब छुट्टी होगी। अच्छा, कल हमने इंट्रोडक्शन किया था डिफरेंट स्किल्स का, ताकि आपको अवेयरनेस दी जा सके। लेट मी रिकॉर्ड स्टार्ट रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर फर्स्ट, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। और मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ। फाइवर पर थे हम कल, और यहाँ से हम अपने डिफरेंट कंटेंट मार्केटिंग रिलेटेड जो स्किल्स थी उनको एक्सप्लोर कर रहे थे कि कौन कौन सी स्किल। मैंने कल आपको ये बताया था कि इस कोर्स में, लेट मी पुल दैट कोर्स आउटलाइन टू ऑन दिस क्रोम, कोर्स आउटलाइन, वेयर इज दैट कोर्स आउटलाइन, कोर्स आउटलाइन। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? प्लीज कंफर्म करें पहले। ओके गुड। हम आज आप नहीं आए थे ना पिछले 2-3 दिनों में, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारी कोर्स की आउटलाइन है, जिसमें हम फर्स्ट 2 वीक्स में फ्रीलांसिंग के बारे में जान रहे हैं, व्हाट इट इज एंड हाउ इट विल वर्क, और व्हाट आर द डिफरेंट फील्ड्स ऑफ फ्रीलांसिंग एंड हाउ टू बी अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर। तो दिस इज द आउटलाइन ऑफ कोर्स, दिस कंटेंट मार्केटिंग कोर्स। तो इसका लिंक मैं इस चैट में आपके लिए यहाँ पे सेंड करूँ, बाकियों को तो मिल गया था, ताकि आप पीछे ना रह जाएं और आपको आइडिया हो सके। सारी उम्र गलत बात है। जूम आप लेक्चर फोन पर सुन रहे हैं, ये दिस इज रियली रॉन्ग। आपके पास कंप्यूटर नहीं है? उमर, आपके पास कंप्यूटर नहीं है? ना करें। तो आप ये सारी चीजें प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? लैपटॉप है, तो फिर उससे आप क्यों नहीं आ रहा है? तो कंप्यूटर को भी, लैपटॉप को भी तो कंप्यूटर कहते हैं यार। जो कोई भी क्लास में मोबाइल से लेक्चर ले रहा है या उसके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, तो दे विल नॉट गेट मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दिस क्लास। ओके, ये फिर आपका खुद का नुकसान होगा। कल मैंने बताना स्टार्ट किया था कि जो भी यहाँ पर आपको एक मेन स्किल की कैटेगरी, उसकी मेन नीशे जो आपको मिल रही है, उसके अंदर फिर उसकी सब कैटेगरीज, सब निशेस, और बिल्कुल उसके बाद माइक्रो निशेस या माइक्रो कैटेगरीज आ जाती हैं। और इन सब माइक्रो कैटेगरीज के अलहदा अलहदा एडवांस कोर्सेज पढ़े हैं इंटरनेट पर, गूगल पर, यूट्यूब पर, और प्राइवेट यूडीमी कोर्स। यूडीमी आपने सुना होगा, मैं आपको यूडीमी का मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ। यूडीमी एक ये है, हाँ यूडीमी। यहाँ पर सारे कोर्सेज पढ़े हैं, जो जोन से भी कोर्स उठा लें। लेट से हम यहाँ से ये देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग, और सोशल मीडिया मार्केटिंग के बाद हम जाते हैं, यहाँ तो इन्होंने टॉप कैटेगरीज दी हुई है ना, फेसबुक फेसबुक में पेजेस, या फेसबुक फेसबुक मार्केटिंग की बात कर लेते हैं, फेसबुक मार्केटिंग के कोर्सेज सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, फेसबुक मार्केटिंग कोर्स, या फेसबुक मार्केटिंग को ही हम टच ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये कोर्स पढ़े हैं। अब ये देखें, यहाँ पर एक 10,000 कोर्स पढ़े हैं। ठीक है, यहाँ से आप फिल्टर करते जाते हैं कि उनके लेवल्स फॉर ऑल, उनके लिए ऑल लेवल्स, बिगनर्स, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट्स,
फिर उनकी लैंग्वेज किस लैंग्वेज में चाहिए, देखें 3,000 से ज़्यादा पुर्तगीज में है, स्पेनोल में है, तो इस तरह के डच में है, तो हमें इंग्लिश में चाहिए होंगे। मेरे ख्याल में उर्दू में भी किसी ने बनाए होंगे ज़रूर। ये देखें उर्दू में भी, उर्दू के टीचर भी हैं आपके पाकिस्तानी जिन्होंने उर्दू में ये सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। ये सारे एडवांस कोर्सेज पढ़े हैं सिर्फ और सिर्फ उस फेसबुक के। या हमारी कोर्स आउटलाइन में ये चीज़ थी, ये देखें फेसबुक एड्स, कैंपेन ऑब्जेक्टिव, टारगेटिंग एंड ऑडियंस। यहाँ हमारा एक वीक में हम ये सारा कुछ पढ़ने जा रहे हैं। अब देखते जाए ना, कंपेयर करते जाए कि इस कोर्स के थ्रू आपको क्या मिलने वाला है जो हम यहाँ 3 महीने में कवर करने वाले हैं, और ये कोर्स जो कि यहाँ पर ये पड़ा है, ये टोटल 1 आवर और 4 आवर और 6.5 आवर्स, और अभी ये टोटल 45 मिनट्स, 1.5, 4.5। ये तो सर्च इंजन यहाँ पर जैसे ये देखें फेसबुक मार्केटिंग, ये 4 घंटे का कोर्स पड़ा है यहाँ पर। अब कौन आ गया क्लास में इस वक्त जिसको इंफॉर्मेशन। ओके, कोई फायदा नहीं फिर तो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कोई फायदा नहीं, जिस यहाँ से आपको तमाम स्किल्स का इंट्रोडक्शन और अवेयरनेस मिलेगी, जो मैंने पहले दिन बात की थी, आप उसके टोटल उलट जा रहे हैं। हमारा मेन मकसद ये है हमारे इस कोर्स का कि आपको जो हमारा कंटेंट मार्केटिंग का जो ज्यादातर था पोर्शन 9 वीक्स का, दिस इज कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है। तो इसमें सोशल मीडिया भी आ रही है, और इसमें अभी एक वीक ही हमारा इसमें भी लगेगा, और सर्च इंजन में भी हमारे ज्यादा से ज्यादा वीक इसी में लगेंगे, और ये सारी चीजों का इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा। और इस कोर्स के गुजरने के बाद ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं आएगा, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बावजूद भी आप अर्निंग करने के काबिल हो जाएंगे, बिलीव इट। बिल्कुल उस वाले से फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, ना ही डिसअपॉइंट होने की जरूरत है, और ना ही कि मैं कैसे करूंगा। मैं आपको बता रहा था उस बात का तरीकाकार कि जिसमें हमने पहले दिन दूसरे दिन मैंने आपको बताया था कि आप अपने आप को, अपने गोल्स को बड़ा करें, और अपनी जो एक्सपेक्टेड इनकम है या अपनी एक्सपेक्टेड सक्सेस है उसको 1,50,000 या 2 लाख के राउंड ना उसको बांध के रखें, उससे ऊपर सोचें, ज्यादा सोचें। तो उस तक पहुंचने के लिए आपको एडवांस कोर्सेज और स्पेसिफिक निशे के जो रिलेटेड उनके इन डेप्थ और एडवांस कोर्सेज हैं वो आपको करने पड़ेंगे। तो इस कोर्स के करने के बाद आप सिर्फ कहें कि मैं 1.5 घंटा यहाँ पर आऊंगा डेली 3:30 बजे या 3 बजे, और 3 महीने के बाद मैं 10 लाख कमाना स्टार्ट हो जाऊंगा, दिस इज 100% रॉन्ग। आप इससे 50-60 हजार या 1 लाख रुपए कमाना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन इससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं जा सकेंगे अगर आपने सोचा हुआ है कि मैंने और अपने ऊपर काम नहीं करना, और अपने ऊपर मेहनत नहीं करनी, नए स्किल्स नहीं सीखनी, और उन्हीं स्किल्स को एडवांस या उसमें मास्टर नहीं करना, उसमें एक्सेल नहीं करना। तो अगर आप, मैंने, अब ये बात आपकी मुझे समझ नहीं आई उस्मान, क्या आपने कह रहे हैं कि मुझे कोई फायदा नहीं है। वालेकुम अस्सलाम रियान, कुछ समझ आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपकी जो इंटेंशन है, आपकी सोच का तरीका है, उसको लेके जा रहा हूं कि अपना होराइजन जो है वो बड़ा करें, अपनी सोच को बड़ा करें, और जो कोई स्किल उठाएं उसको मास्टर करें। और उस स्किल के मैं आपको रिसोर्सेज बता रहा हूं कि जो आर यहाँ पर इस हमारे बैच में आप अवेयरनेस लेने जा रहे हैं थ्रू आउट ऑल, तमाम स्किल्स की, ठीक है। लेकिन उन स्किल्स को आप यूटिलाइज करते हुए इस 3 महीने के कोर्स के बाद आप 50,000 या 1 लाख रुपए तो कमा लेंगे, लेकिन जो हमारी बात हुई थी पहले दिन या दूसरे दिन कि हमने 10 लाख तक कैसे पहुंचना है, वो आप यहां से नहीं कर सकेंगे, और उसके लिए आपको कंटिन्यूअसली हार्डवर्क करना होगा, राइट। अच्छा, और सोशल मीडिया यहाँ पर कल जैसे हमने क्लाइबियो को सर्च किया था, और एक मुझे मैसेज आया था कि गूगल के कोर्सेज, गूगल एकेडमी के कोर्सेज, यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स एकेडमी के कोर्सेज आप देखेंगे ना, कल मैंने इसकी बात बता रहा था। गूगल एकेडमी, गूगल एनालिटिक्स, उसके एकेडमी, एकेडमी सर्च करेंगे और यहीं से आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, गूगल एनालिटिक्स एकेडमी। अब ये सर्च करना कितना मुश्किल है, मैं एक मिनट देख लूं मुझे मैसेज किसने किया था, फिर मैं उसके कान खींचता हूँ कि आपने ये बेसिक से रिसर्च नहीं कर पाए। शहजाद अहमद, मेरे ख्याल में उस्मान, उस्मान आप ही थे। नहीं, उस्मान नहीं था, शहजाद था।
हाँ शहजाद भाई, ये बेसिक से रिसर्च आपसे नहीं हुई? मैंने पहले दिन आपसे कहा था कि गूगल से अपना रिश्ता आपको ज्यादा, पहले से ज्यादा फ्रीक्वेंटली रखना पड़ेगा। पहले आप गूगल को पता नहीं किस पर्पज के लिए यूज करते हैं, गेम्स डाउनलोड करने के लिए, वीडियोस देखने के लिए, या अपनी बुक्स ढूंढने के लिए, या थीसिस कंप्लीट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। लेकिन अब आप उसको सीखने, उसको ज्यादा से, हर क्वेश्चन अपने आप ने, अब जो आपने मुझसे पूछा था वो अब आपने गूगल से पूछना है, राइट? और गूगल आपको फौरन रिस्पॉन्ड देगा। अब आपने मुझे मैसेज किया कि सर मुझे उस कोर्स का लिंक बताएं, और मैं आपको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ 3 घंटे बाद। अच्छा, यहीं पर ये आपका कोर्स का लिंक आ गया, जहां से मैं आपको दे देता हूँ, औरों को भी मिल जाएगा। और ये तो सिर्फ एक कोर्स है ना, यहाँ पर जितनी हमारी फील्ड्स हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग की जितनी यहाँ पे कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हैं, और उसके अंदर फिर माइक्रो कैटेगरीज हैं, उन सब के एडवांस एडवांस कोर्सेज पड़े हैं। और उनमें इस इंट्रोडक्शन के बाद जब आप उन कोर्सेज, एडवांस कोर्सेज को कर लेंगे, फिर आप काबिल होंगे 5 लाख से ऊपर कमाना, और वो भी 1 साल के अंदर। दिस इज नॉट अ जोक, और दिस इज नॉट, दिस इज रियल थिंग। पीपल और स्टूडेंट्स और दूसरे फ्रीलांसर्स ने ये किया है और ये अचीव किया है। ओके, अब हम डिजिटल, कल हमने वेब एनालिटिक्स को पढ़ रहे थे, अब ये तो इसमें उसकी यहाँ पर था, हम वेब एनालिटिक्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन इसमें आते हैं। इन्फ्लुएंसर्स में आप देखते होंगे डिफरेंट टिकटॉकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्राम्स के टॉप पॉपुलर प्रोफाइल्स हैं, जो सेलिब्रिटीज अब लोग वो बन गए हैं, तो उनके फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, उनकी आउटरीच बहुत ज्यादा है। कुछ इन्फ्लुएंसर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट में अपनी कर रहे होते हैं, कुछ होते हैं बिजनेस रिलेटेड, जो मार्केटिंग के रिलेटेड अपने कंटेंट शेयर कर रहे होते हैं, और कुछ होते हैं जो रेगुलर डेली लाइफ के ऊपर बात कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स को, टिकटॉकर्स को, कि अब उनके मिलियंस में फैंस हैं, राइट? और उनकी बात लोग सुनते हैं। कुछ ऐसे टिकटॉकर्स या यूट्यूबर्स हैं जिनकी बात लोग सुनना पसंद करते हैं, या वेट करते हैं कि उनकी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पोस्ट कब आएगी। तो ये इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, और इन्हीं को फिर हम आउटरीच करते हैं कि क्योंकि आपके पास ऑलरेडी फॉलोअर्स हैं मिलियंस की तादाद में, और हम उनको कहते हैं कि अगर वो हमें फेवर कर दें, हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो सर्विस है, वो लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं ना जो बहुत जिनका पब्लिक को फायदा होने वाला होता है, जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस पर्सपेक्टिव से, और बिजनेस ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स भी होती हैं, फिर वो इन्हीं लोगों को आउटरीच करते हैं कि अगर आप अपने फॉलोअर्स के साथ अपने वीडियो में या पोस्ट में हमारे प्रोडक्ट और सर्विस का जिक्र कर देंगे, तो हमें थोड़ा फायदा हो जाए, हमें फायदा हो जाएगा, और उसके अगेंस्ट फिर हम आपको कुछ ना कुछ कंपनसेट कर देंगे इन टर्म ऑफ कमीशन जनरेटेड थ्रू सेल्स बाय अनाउंसमेंट ऑफ दैट पोस्ट और वीडियो, और या फिर फिक्स्ड अमाउंट भी डिस्कस हो सकती है। तो इस तरह से लोग अपने कंटेंट शेयर करते जाते हैं। उनको इन्फ्लुएंसर एक दिन में नहीं बन जाता, उनको बनते बनते भी 1 साल, 2 साल, 3 साल, और मुसलसल मुस्तकिल मिजाजी के साथ वो अपने पैशन में लगे रहते होते हैं। तो तब जाके उनके फॉलोअर्स होते हैं, और उनको फिर इस तरह की ऑफर्स आती हैं कि बिजनेसेस उनको अप्रोच करते हैं, और वो उनके लिए वर्ड आउट करते हैं कि भी उनके लिए पोस्ट कर दी, ब्लॉग वीडियो बना दी। ये देखें, शाउट आउट्स एंड प्रमोशंस एंड स्ट्रेटजी एंड रिसर्च। तो ये इसकी 2 कैटेगरीज हैं इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग की। इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज मुझे बताएं, मैं इसको दोबारा आपको समझा देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जो जो चीज़ यहाँ से आपको समझाई जा रही है ना, एटलीस्ट उसका कंसेप्ट आपके तक क्लियर हो। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, जैसे कल तहरीम कह रही थी कि उनको सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी नहीं पता। साहेब, आपने कोई टिकटॉकर फॉलो कर रखा है जो आपको लाइक, जो जिनको आप डेली सुनते हो, या जब भी आपको मौका मिले आप सुनते हो, और उनके फॉलोअर्स भी मिलियंस में हो? ऐसा कोई है, या ऐसा कोई यूट्यूबर्स जो, जिनकी आप वीडियोस देखते हो,
कोई एक बंदा, इरफान जुनेजो, यस, ही इज अ वंडरफुल पर्सन। टिकटॉक यूज नहीं करता सर, बाकी यूट्यूब पर इरफान जुनेजो हैं, मरियम परवेज। ऑलराइट, तो उनके फॉलोअर्स भी लाख से ज्यादा होंगे मे बी। मरियम परवेज आई एम लिसनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। और जुल्करनैन मेरे ख्याल में टिकटॉक करें शायद। राइट, तो अब इन लोगों की वीडियोस और इनकी जो वही इनकी वीडियोस ही होती हैं मोस्टली, वो पोस्ट करते रहते हैं। अली शराजी, और वो एक गंजी सरकार है, और उसका अली शराजी उसका नाम है, ये फिर एक दो तीन और मुझे याद नहीं आ रहे हैं, जन्नत मिर्जा टिकटॉकर। तो ये अब उस फेज में पहुंच चुके हैं कि अब इनकी बात कोई भी वीडियो पोस्ट करें तो उनको लाखों में लोग देखते हैं। राइट, अब इनको बिजनेसेस अप्रोच करते हैं कि आप हमारी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में शाउट आउट करें, तो इस चीज का वो चार्ज करते हैं उनको। तो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग में करना ये होता है कि सबसे पहले आपने अपनी प्रोडक्ट देखते हैं कि इस प्रोडक्ट को कौन कौन से इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू आउटरीच करवाना चाहिए या मार्केट करवाना चाहिए। फिर आप उन इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट बनाते हैं, और फिर उनके आप कॉन्टैक्ट नंबर्स फोन ढूंढते हैं उनके या उनके मैनेजर्स के, उनकी इंस्टाग्राम और उनकी टिकटॉक, उनके यूट्यूब के डायरेक्ट मैसेजिंग से, वहां से भी मैसेजिंग हो सकती है। फिर आप उनको अपनी प्रोडक्ट का आइडिया शेयर करते हैं कि वी वांट दिस प्रोडक्ट टू बी अनाउंस्ड फ्रॉम थ्रू योर प्लेटफॉर्म। और एग्जैक्टली जैसे इमरान जुनेजो ने स्पॉन्सर्स मिलना, उनको स्पॉन्सर्स, आप फिर उनको स्पॉन्सर्स करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग। वो आपकी बारे में शाउट आउट करते हैं, आपकी प्रोडक्ट सेल्स होती हैं बहुत ज्यादा, या सर्विसेज आपकी सेल्स होती हैं, और आप फिर उनको उनमें से कुछ कमीशन बेस्ड होते हैं, और कुछ जो है फिक्स्ड प्राइस अप फ्रंट पे भी होती हैं, और कुछ उसके पोस्ट के बाद में भी होती हैं। इस तरह से चल रहे होते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि आपने जो प्रोडक्ट प्रमोट करवानी है, कुछ ऐसे टिकटॉकर्स हैं इंतहाई फजूल से, जो गलत तरह की उनकी वीडियोस होती हैं, उनकी कम्युनिकेशन होती है, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। और उनसे तो आप अपनी सीरियस प्रोडक्ट बिजनेस की प्रमोशन नहीं करवा सकते ना, बेशक उनके फॉलोअर्स मिलियंस में हैं। ऐसे भी टिकटॉकर्स हैं जो बिल्कुल एक पोलाइट अंदाज में या अच्छे कंटेंट शेयर नहीं करते, और उनके कंटेंट फनी होने के अलावा, फनी कंटेंट गलत नहीं होते, फनी कंटेंट अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही अच्छे नहीं होते, या इखलाक से गिरी हुई बातें वो कर रहे होते हैं। तो उन लोगों को तो आप नहीं बनाएंगे, बेशक उनके 5 मिलियन भी फॉलोअर्स हों। इसमें आपका रोल ये है कि यू एक्ट लाइक अ ब्रिज। आपके पास इन्फ्लुएंसर्स के कॉन्टेक्ट्स होते हैं, आपके पास उनकी लिस्ट होती है, और आप अपने क्लाइंट्स को कहते हैं कि यस आई हैव फ्यू इंपॉर्टेंट और बंच ऑफ और मल्टीपल ऑफ, या बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स इस कैटेगरी के। लेट्स से कुछ स्पोर्ट्स के इन्फ्लुएंसर्स हैं इंस्टाग्राम पर, कुछ ड्रिंक्स के हैं, कुछ ट्रेवलिंग के हैं, कुछ हेल्थ के हैं। आप उनको कहते हैं कि मेरे पास इन इन्फ्लुएंसर के साथ मेरा कनेक्शन है, आई टॉक विद देम, आई एम कनेक्टेड विद देम, तो आई कैन हेल्प यू टू गेट योर प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रमोटेड बाय दोज इन्फ्लुएंसर्स। या समटाइम आपके पास कनेक्शंस नहीं भी होते, तो क्लाइंट आपको आके कहते हैं कि हमें इन्फ्लुएंसर की लिस्ट सर्च करके दें या बना के दें, और वो फिर कैटेगरी आपको बता देते हैं कि हमें हेल्थ के चाहिए, फिटनेस के चाहिए, फूड के चाहिए, या स्पोर्ट्स के चाहिए, या कुछ और चाहिए। राइट, तो यहाँ पर ये देखें, ये स्ट्रेटजी एंड रिसर्च है। अगर इसमें आप जाएं तो ये कह रहा है आई विल फाइंड बेस्ट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, मैं ढूंढ के दूंगा, और आई विल बी अ सोशल मीडिया मॉडल फॉर अ पिक्चर। और ये कह रही है कि उनके पोस्ट के लिए ये पिक्चर बना के देंगे, ये पिक्चर। आई विल बी अ सोशल मीडिया मॉडल, मेरे ख्याल में इस तरह की गिग्स आना स्टार्ट हो गई हैं। आई विल रिसर्च इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स फॉर योर ब्रांड। तो ये भाई उनको फाइंड करके देंगे, और इनके पास लिस्ट ऑलरेडी बनी पड़ी होगी, क्योंकि इन्होंने किसी एक क्लाइंट के लिए काम किया है, उसको उस फील्ड के जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सारे इन्होंने ढूंढ के दिए हैं। अब इनके पास वो बेशक क्लाइंट को शेयर कर दिया है, इनके पास भी तो वो कॉपी पड़ी है ना। अब क्या है सीन कि एक बार मेहनत होगी, लिस्ट बिल्ड हो गई, आप जितने भी क्लाइंट्स आ रहे हैं उनको $25 की वो लिस्ट दे रहे हैं विद इन 1 आवर। इनको करना क्या है, ये एक तरह से आपका बिजनेस भी बन सकता है ना, आप तरह का एक तरह का एसेट आपके पास। आप डिफरेंट
कैटेगरीज या टाइप्स के इन्फ्लुएंसर स्टार्ट करना, उनकी लिस्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। आपके पास ओवर द मंथ और 2 मंथ के बाद हर फील्ड के और नए भी आ रहे होते हैं, कम भी आ रहे होते हैं, फिर आप उनकी रैंकिंग प्रॉपर रखते हैं कि इस इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी कौन सी है, इसके फॉलोअर्स कितने हैं, उसका एंगेजमेंट रेट कितना है, ये कहाँ क्या है। तो ये सारी लिस्ट आप बना रखते हैं। तो जैसे ही कोई क्लाइंट आता है, आपने सिंपली वो लिस्ट आके उसको उठा के उसको दे देनी है और $25 आपके हुए। तो शुरू में हार्ड वर्क है इसमें, लेकिन बाद में इसमें ज्यादा हार्ड वर्क नहीं होता। तो ऑडियंस के ऊपर है ना, ऑडियंस किस तरह की बात सुनना चाह रही है। अगर ऑडियंस उस तरह की बात सुनती है तो फिर उस तरह के वो कंटेंट बनाते हैं। तो कोई भी कंटेंट इस तरह से नहीं बनता जो ऑडियंस को पसंद ना हो। तो ये ऑडियंस का। अच्छा, उनमें से अब सीरियस लोग भी है ना। हमारा सीन ये है कि हम बहुत बिजी होते हैं अपने काम में, लाइफ में, घर में, और हमें रिफ्रेशमेंट के लिए उन लोगों के पास इस तरह के इंटरटेनमेंट चैनल्स को सुन के हम थोड़ी देर के लिए रिफ्रेश हो जाते हैं। तो उनमें बिजी प्रोफेशनल्स भी होते हैं और नॉन बिजी जो कुछ काम नहीं करते, या स्टूडेंट्स हैं, या मैट्रिक के, इंटरमीडिएट्स के, या कुछ भी। तो वो इन सब इनको सुन रहे होते हैं, तो उनकी ऑडियंस में मिक्स होता है। डिसीजन मेकर्स, बायर्स जो कुछ प्रोडक्ट उनकी बाय कर सकते हैं वो भी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आए होते हैं यूट्यूब पर। तो उस अब उसके मेरे ख्याल 20 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं बीबी के माइंस के, या शायद इससे भी ज्यादा हो। तो उनकी फिर प्रोडक्ट बिकती है उनके थ्रू। सर मैं बहुत न्यू कमेंट्स कंटेंट क्रिएटर को देख रहा हूँ। उनके सब्सक्राइबर तो इतने ज्यादा नहीं है, बट उनकी क्वालिटी वर्क है। तो क्वालिटी वर्क करेंगे तो ही न्यू सब्सक्राइबर्स आएंगे ना, या उनकी तादाद बढ़ेगी। अब ये न्यू जो है, अब ये बीबी की वाइन या जुने जो, ये कब से हैं? पिछले 2 साल से हैं मार्केट में। बीबी की वाइन 2 साल से भी पहले, मेरे ख्याल में 3-4 साल से पुराना है। क्रिप्टो करेंसी का नाम पूछो, सारे पैसे नेगेटिव हुए पड़े हैं, आधे हुए पड़े हैं रिहान। हाँ देखिए, बीबी की वाइन 7 साल से मैडम, तो इसके ऊपर बात करेंगे क्रिप्टो पर। अभी नहीं, अभी हमारा उसमें स्कोप नहीं है। कीवर्ड्स का भी सर थोड़ा सा बता दें। कीवर्ड्स हमारा डिटेल्ड लेक्चर है। अनम, अनम है ना आपका नाम, सॉरी, हाँ। तो उसमें ये हमारे कोर्स आउटलाइन में, ये जो 9 वीक्स का कोर्स है, इसमें पूरा एक वीक आपकी निशे और कीवर्ड के ऊपर लगने वाला है। दिस इज रियली एक्सटेंसिव टॉपिक। और उसके कीवर्ड रिसर्च के बारे में, निशे रिसर्च के बारे में, और उसकी एसईओ में, दिस इज मेन फाउंडेशन ऑफ एसईओ। तो इसके ऊपर हमारी डिटेल से डिस्कशन होने वाली है। अभी मैं आपको जस्ट और फ्रीलांसिंग में उसकी डिफरेंट आपको वो बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ फ्रीलांसिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग इज क्लियर। अभी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। अब आ जाती है लोकल एसईओ। लोकल एसईओ में जो ध्यान रखा जाता है, मैं इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको सिखाना, इसका आपको अवेयरनेस दे रहा हूँ कि लोकल एसईओ में आप अपनी बिजनेस लिस्टिंग करते हैं। जो लोकल लिस्टिंग साइट्स होती हैं, मेन जो सबसे बड़ी लिस्टिंग साइट है वो गूगल माई बिजनेस है। गूगल माई बिजनेस का आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो यहाँ पर मैं आपको साथ साथ दिखा देता हूँ। ये देखें, इसको कहते हैं GMB, गूगल माई बिजनेस। वहां पर जाकर आप अपना बिजनेस ऐड करते हैं, मैनेज नाउ। तो जो लोकल फूड के बिजनेसेस आप देखते होंगे, लेट्स से कि फूड, फूड नियर मी, फूड, ये देखें, फूड नियर मी, यहाँ पर ये सारे बिजनेसेस आपको मिल रहे हैं। ये लोकल लिस्टिंग के थ्रू, ये लोकल एसईओ के थ्रू ही यहाँ पर आए हुए हैं, राइट। ये देखें, दिस दिस इज लोकल लिस्टिंग, लोकल स्टेशन।
और इसमें जो तरीकाकार होते हैं कि आप अपने इसमें अपनी लोकेशन बताते हैं, अपना कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन बताते हैं, फ़ोन नंबर, ईमेल नंबर और डायरेक्शन बताते हैं, और फिर अपने मेन्यूज भी बताते हैं, जो जो सर्विसेज और प्रोडक्ट्स आप ऑफर कर रहे हैं वो बताते हैं। और ये इस तरह से इसको लोकल एसईओ में इसको सर्व किया जाता है। इस तरह के काम को ये लोकल एसईओ के अंदर आता है। अब लोकल सिटेशंस एंड डायरेक्टरीज, ये देखें, इसको देखें, ये नई चीज। अब ये सिर्फ कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो गूगल माई बिजनेस के अलावा और भी डायरेक्टरी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर लिस्टिंग की जाती है, जैसे येल्प हो गया और प्रोडक्ट्स हो गए। अब ये देखें, इसके पास 60 ऑस्ट्रेलियन लोकल सिटेशन साइट्स हैं, ठीक है। अब ये उनके देख रहे हैं, वाइट पेजेस, लोकल, ऑसी वेब, वैम्प और साइलेक्स और ब्राउन बुक, येलो बुक, इस तरह की येल्प और इस तरह की ये सारे पेजेस, ये सारी डायरेक्टरीज हैं, इनके ऊपर जाकर वो लिस्टिंग करते हैं। इसको हम लोकल एसईओ में लेके आएंगे, ये लोकल एसईओ में आएगी ये चीज। लोकल एसईओ के वाले से कोई क्वेश्चन है तो जो चीज मैंने समझाई है, जो समझ ना आई हो वो बता दे जाए प्लीज मुझे। रेज योर हैंड इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड विद व्हाट इज लोकल एसईओ। जो इसकी स्किल है या इसको करेंगे कैसे, वो आपको प्रॉपर इसका हिस्सा है मेरे ख्याल में कोर्स आउटलाइन का, लोकल एसईओ। यस, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में है और इसको पढ़ाया जाएगा लोकल एसईओ को। अब ये देखें, वो उनके पास ऑलरेडी अब ये बंदा $10 में काम कर रहा है, दिस इज रियली टू लो। और अगर आप इनमें जाएं, टॉप रेटेड सेलर देखें जो कि सिर्फ 2 हैं, और लेवल 2 के सेलर देखें तो उनकी प्राइसेस देखें, $295, 15, 15, 50, 15। ये ज्यादातर एशियन होंगे, हमारे जैसे लोग जो 5, 10, $15 में। आई विल डू 3-day GMB पोस्टिंग टू हेल्प लोकल स्टेशन लिस्टिंग, पोस्टिंग टू हेल्प लोकल स्टेशन लिस्टिंग। इसका गिग देखते हैं, ये 15-30 दिनों तक काम करता रहेगा। आई विल क्रिएट 8 आर्टिकल्स, जियो टैग 8 इमेजेस एंड पोस्ट देम इन ऑलरेडी वेरीफाइड GMB। और ये सिर्फ $15 में करके देगा। भाई क्या कर रहे हो, है कहाँ का, बांग्लादेश का होगा ये भाई। उप्स, नाइजीरिया का। नाइजीरिया के लोग ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें कंट्री वाइड, सेलर सेलर फ्रॉम इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, लेट्स सी के पाकिस्तानी फ्रीलांसर कितना कमा रहे हैं या कितना चार्ज कर रहे हैं। $10, $25। ओके, अब देखिए 323 ऑर्डर्स आए हुए हैं $25 पर। इसकी मैं एग्जांपल आपको दिखाता जाता हूँ कि कैसे आप, अगर आप में से कोई पर्सन है ऐसा जिसको लोकल एसईओ इंटरेस्टिंग लगती है, तो उस के लिए इंस्पायरेशन के कौन कौन से हैं वो कैसे उन्होंने बताए बनाए हुए हैं। अब देखिए $25 में वो 150 लाइव बेस्ट लोकल स्टेशन करेंगे। आई विल मैनुअली ऐड योर बिजनेस और वेबसाइट डिटेल्स इन 150 स्टेशन। स्टेशन कहते हैं उनको मेंशन करना कहीं कमेंट में, पोस्ट में, लिंक में, पेज में, डायरेक्टरी में, तो उसको सिटेशन कहते हैं। उन डायरेक्टरीज में उनको पोस्ट करना, उसको सिटेशन कहते हैं। 100% मैनुअल वर्क। और नेम, एड्रेस एंड फोन, इस तरह की इंफॉर्मेशन वहां पे उन डायरेक्टरीज में पोस्ट की जाती है, जैसे बिंग, याहू, येल्प और सुपर पेजेस और इस तरह की। देखें इनके पास ये लिस्ट है 150, इस तरह की इनके पास पोर्टल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, लोकल डायरेक्टरीज हैं। इनमें जाके वो उस बिजनेस के नेम, एड्रेस, फोन नंबर्स और लोकेशंस वगैरह ऐड करते हैं। ओके, सर फाइवर को फिर, हाँ होता है मेरे ख्याल में, वो कहते भी हैं कि फाइवर को आप कनेक्ट करें। और अगर जितना है सर जितना है आता है ना, हाँ, ये जितना है आता है ना, तो अगर हम 15-15 डॉलर पे बैठ गए ना, तो हम 10 लाख पे नहीं पहुंचेंगे उमर फारूक। अब ये देखें माइकल, ये भाई खान जान,
खान जान कहाँ से हैं? खान जान पाकिस्तान से हैं, लोकल एसईओ एक्सपर्ट हैं, और ये पाकिस्तान से हैं और 2017 में इन्होंने ज्वाइन किया। अच्छा ये देखें, इनकी इनिशियल गिग $25 से स्टार्ट हो रही है। इनकी स्टैंडर्ड गिग है वो $30 की है, इसमें वो 200 लिस्टिंग करने जा रहे हैं, और जो प्रीमियम है वो $60 की है। तो कुछ ऐसे ऑर्डर्स भी आते होंगे जो $60 में उनको चार्ज करते हैं। अब देखें 350 लिस्ट यहाँ पर, 150 और 150 300 बनते हैं, लेकिन यहाँ पर 350 लिस्टिंग है, 350 डायरेक्टरीज हैं, तो उनमें वो $60 चार्ज करें। तो कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होंगे जो $60 पर उनको ऑर्डर्स देते होंगे। और अभी देखें 4 ऑर्डर्स आर स्टिल इन क्यू, अभी उनके 4 ऑर्डर्स आए हुए हैं जिनको उन्होंने अभी काम करना स्टार्ट नहीं किया या एक्सेप्ट नहीं किए, राइट। तो अब ये उनकी एक तरह से एसेट बन गया है, ये गिग उनकी। अब देखें 4.9 रेपुटेशन रैंकिंग आउट ऑफ 5, और 383 रिव्यूज मिले हुए हैं। तो अब वो उनको मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है अपनी प्रमोशंस की, गिग की। वो इस वक्त लेवल 2 पर हैं और उनको ऑर्डर्स आए जा रहे हैं। अब वो सिर्फ बैठ के अपने काम को एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं, अब उनको काम पकड़ने की जरूरत नहीं है, काम खुद उनके पास आ रहा है। वो पहली बात मैंने की थी ना, पहले दिन दूसरे दिन, कि अब वो इस चीज के एक्सपर्ट बन चुके हैं, लोकल एसईओ एक्सपर्ट। और ये उनका एक्सपीरियंस बोल रहा है, 380 प्रोजेक्ट्स उन्होंने कंप्लीट किए हैं। तो इस वक्त उनका फोकस काम पकड़ना नहीं है, काम को एग्जीक्यूट करना है। तो ये होती है सक्सेस, ये होती है अपने शोबे के साथ, उसके साथ पैशन के साथ, पैशन के साथ उसको जुड़े रहना, लगे रहना, चाहे जितनी हार्ड हर्डल्स आए दरमियान में, तो तब जाके ये आपको इस लेवल पर आप पहुंचते हैं। हाँ, न्यू गिग में ऐसा हो सकता है कि न्यू लोग जो है वो एंट्री उनकी $5, $10, $15 से करते हैं, लेकिन जब आप मास्टर हो जाते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये क्यों इतना चार्ज कर रहे हैं या बहुत कम चार्ज कर रहे हैं। इस वक्त इनको $100 या $150 से ज्यादा चार्ज करना चाहिए था। तो इनको अपनी प्राइसिंग पे काम करना चाहिए। मे बी शायद वो उन्होंने कोई टीम बिठाई हुई हो जो थोड़े पैसों में उनके लिए काम कर रही हो। अब ये उनको $25 चार्ज कर रहे हैं, उनके पास कोई लड़का हो, असिस्टेंट हो, जो $10 में ये सारी चीजें करके दे रहा हो, तो उनको $15 यहाँ से बच रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। और सिर्फ मैक्सिमम प्राइसेस, अच्छा ये जो प्राइसेस यहाँ पर आपको नजर आती है ना, ये स्टार्टिंग प्राइसेस हैं। और कुछ प्राइसेस उनकी सेकंड लेवल और थर्ड लेवल पर, जैसे $10, $20 और $35, तो इस तरीके से कंट्री वाइड भी होती हैं। अब वो यूएसए की कर रहा है, पहले हमने एक गिग देखी जो ऑस्ट्रेलिया में कर रहा था, ठीक है। और कुछ थी जो ओवरऑल जितने पेजेस हैं, हर कंट्री की लोकल लिस्टिंग की डायरेक्टरीज हैं। कुछ इंटरनेशनल हैं, जैसे गूगल है वो इंटरनेशनल है, लेकिन फिर भी वो लोकली आपके लिए तो अवेलेबल है ना, आप वहाँ पे कर रहे हैं। तो अब येल्प की लिस्टिंग यहाँ पे पाकिस्तान का कोई बंदा करना शुरू कर दे, तो वहां पे तो काम नहीं करेगा ना। पाकिस्तान में तो कोई येल्प पे जाता नहीं है, लेकिन गूगल पर जाते हैं। अच्छा, लोकल लिस्टिंग का ओवरऑल अवेयरनेस क्या तक आइडिया क्लियर हो गया कि व्हाट इज लोकल एसईओ। और इसके बाद हम चलते हैं ई कॉमर्स मार्केटिंग। ई कॉमर्स मार्केटिंग में उनकी मार्केटिंग के तो चैनल यही हैं, चाहे सोशल मीडिया है, ईमेल मार्केटिंग है, सर्च इंजन मार्केटिंग है, कंटेंट मार्केटिंग है, या वीडियो मार्केटिंग है, या स्ट्रेटजीज है। मार्केटिंग तो इसी प्लेटफॉर्म्स या इसी चैनल्स या इसी मीडियम्स को यूज करते हुए होगी, लेकिन अब वो मार्केटिंग किसके हवाले से हो रही है? ई कॉमर्स के हवाले से। ऐसा स्टोर जो अपने प्रोडक्ट्स सेल करता है ऑनलाइन, अब उसकी मार्केटिंग की बात हो रही है। उसकी वेबसाइट, ई कॉमर्स स्टोर की एसईओ, उसकी प्रमोशन और प्रमोटेड लिस्टिंग्स, राइट। अब ये देखें ई कॉमर्स में जो है, एक तो पॉपुलर फ्रेमवर्क्स है ना, मल्टी वेंडर स्टोर, जैसे अमेजोन हो गया, ईबे हो गया, एटसी हो गया, और द्राज हो गया पाकिस्तान में, फ्लिपकार्ट इंडिया में हो गया। तो ये चीजें मल्टी वेंडर स्टोर हैं जिसमें बहुत सारे सेलर्स भी और बायर्स भी दोनों इकट्ठे होते हैं, एक तरह की मार्केट प्लेसेस हैं। और कुछ स्टोर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक बिजनेस के होते हैं, और उनके ऊपर मल्टी सेलर्स नहीं होते, और वो सिंगल सेलर, वही एक अकेला ही उनका ओनर या बिजनेस कंपनी वो खुद अपने प्रोडक्ट्स सेल कर रही होती है। जैसे एग्जांपल कौन सी आप एग्जांपल देंगे ई कॉमर्स स्टोर्स की पाकिस्तान में जो मल्टी वेंडर स्टोर नहीं है?
द्रास जैसा नहीं है जिसने, बताएं कौन देगा एग्जांपल यहाँ क्लास में। ये क्लास हो गई है। यस। और कोई एग्जांपल? अलीबाबा मल्टी वेंडर है नुमान। अलीबाबा पर बहुत ज्यादा सेलर्स हैं, बहुत ज्यादा सेलर्स हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ, मल्टी वेंडर वर्सेस सिंगल सेलर। वर्ड प्रेस पर जो लोकल स्टोर्स, मैंने एग्जांपल पूछी है, वैसे आपकी ये तो जेनेरिक होगी ना कि वर्ड प्रेस के ऊपर, वर्ड प्रेस के ऊपर भी ऐसी एप्लीकेशन प्लगइन्स हैं जो आपके वर्ड प्रेस स्टोर को मल्टी वेंडर स्टोर बना देते हैं। जैसे दुकान के नाम से एक प्लगइन है जो मल्टी वेंडर बना देता है। यूट्यूबर्स के अपने मर्चेंडाइज होती हैं, वो एग्जांपल्स। अब जैसे कोई पहले होता था वो, मेगा डॉट पी के, मेगा पीके के नाम से एक स्टोर था, मेगा पीके के नाम से कंप्यूटर एक्सेसरीज भेजे थे, मेगा, नहीं मेगा, मेगा डॉट पीके के नाम से। हाँ ये, अब इन्होंने भी पता नहीं मल्टी वेंडर कर दिया है या ये कंप्यूटर्स भेजते थे। शॉपिंग हाइव था एक, शॉपी, शॉपिंग हाइव ऐसा था नाम, या कोई और था, शॉप हाइव था मेरे ख्याल में। ये इन्होंने मल्टी वेंडर कर दी। मैं आपको कंसेप्ट दिखाता हूँ, एक और है प्राइस ओए के नाम से। और भी बहुत सारे स्टोर्स आ गए हैं जिनका अभी मुझे नहीं पता इतना। यहाँ पर आप एज अ सेलर रजिस्टर हो सकते हैं, इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा ये तो वो सर इन्होंने प्राइस का इंजन बनाया हुआ है ना, प्राइस इंजन, कि ये स्टोर नहीं है, एक तरह की मार्केट प्लेस है और सर्च यहाँ पे आपको डिफरेंट सेलर्स बताए जाते हैं। ये उस तरह का स्टोर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ प्राइस की स्टोरी। अच्छा, ये सिंगल सेलर्स, होम सेल फीचर्ड कॉन्टेक्टस, अच्छा कॉन्टेक्टस, क्रिएट अकाउंट। ये सिंगल सेलर स्टोर है शॉप हाइव। ये मेगा वाला भी सिंगल। असल में जब आप देखते हैं ना द्रास पर, कि आप द्रास के अगर आप पास जाएं, द्रास पर, द्रास पी के, तो वहां पर आपको डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स नजर आती हैं। लेट्स से कि हम कोई प्रोडक्ट उठाते हैं यहाँ पर, और ये उठा लेते हैं प्रोडक्ट, और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ब्रांड नेम और सेलर यहाँ पर होगा, हु इज सेलर। ये देखें, सोल्ड बाय एएस ऑनलाइन स्टोर लाहौर। तो ये सेलर भी है यहाँ पर, और इस तरह के और सेलर्स और प्रोडक्ट्स भी हैं जो डिफरेंट सेलर से हैं। जैसे ये प्रोडक्ट अगर हम देखें तो वो किसी और सेलर की तरफ से यहाँ पर सेल की जा रही होगी, ये देखें, सरगोदा मार्ट के निस्बत। तो दिस इज मल्टी वेंडर। मल्टी वेंडर मीन्स बहुत ज्यादा वेंडर्स हैं उसी स्टोर पर, उसी मार्केट प्लेस के ऊपर। कंसेप्ट क्लियर हुआ? सॉरी, मैं दूसरी स्क्रीन पर हूँ, आप दूसरे कंप्यूटर पर सर्च करें। उप्स, सॉरी, आई शुड हैव बीन हियर। हाँ 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 हाँ, मैं आता हूँ दोबारा आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, सॉरी फॉर दैट। ये देखें, द्रास पर मैंने ये प्रोडक्ट सर्च की, एयरपॉड्स के नाम से कोई प्रोडक्ट थी, और ये यहाँ पे सेल हो रही है एएस ऑनलाइन स्टोर के नाम से। ऑनलाइन स्टोर सेलर है यहाँ पर, वो इसको सेल कर रहा है। लेकिन प्लेटफॉर्म या मार्केट प्लेस जो यूज हो रही है वो द्रास की हो रही है। और सेम इसी तरह का और प्रोडक्ट, ये एयरपॉड, मेरे ख्याल में ये भी वायरलेस ईयरफोन है, तो ये यहाँ पर सरगोदा मार्ट की जानिब से सेल हो रही है, जबकि प्लेटफॉर्म द्रास का है। तो दिस इज मल्टी वेंडर मार्केट प्लेस लाइक अमेजोन, लाइक फ्लिपकार्ट, ठीक है। जो कि और स्टोर जैसे ये मेगा डॉट पी के है या शॉप हाइव है, तो यहाँ पर अगर इस तरह के आप प्रोडक्ट्स ढूंढें, तो अगर ये आपको नजर आ रही हैं कि दिस इज सोल्ड बाय समवन एल्स बट नॉट शॉप हाइव, तो
अब ये खुद सेल कर रहे हैं इसको, यहाँ पे उस तरह की और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कोई और सेलर इसको सेल कर रहा है। तो दिस इज स्टैंड अलोन सिंगल शॉप ई कॉमर्स स्टोर एंड दिस इज मार्केट प्लेस। और यहाँ पर जो बात हो रही थी ई कॉमर्स एसईओ की, वो तमाम वेबसाइट्स जो जिनके पास शॉपिंग का प्लगइन है, जिन पे आप चेकआउट करते हैं, प्रोडक्ट बाय करते हैं, या आप वहाँ पे ऑप्शन देते हैं कि कैश पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, उस कैश नहीं सॉरी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जैज कैश, इजी पैसा के थ्रू पेमेंट करते हैं, और या फिर कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू आप प्रोडक्ट बाय करते हैं, तो वो तमाम साइट्स ई कॉमर्स स्टोर्स कहलाते हैं। और उनकी फिर प्रमोशंस कैसे करनी है, उनकी स्ट्रेटजीज क्या है, सारे इसी के थ्रू ही होंगी। फिर सोशल मीडिया होगा, ईमेल मार्केटिंग होगी, सर्च इंजन मार्केटिंग होगी, पब्लिक उसके रिलेशन पीआर होगी, इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग होगी, उसकी लोकल एसईओ होगी। लेकिन अब ये सारी मार्केटिंग हम ई कॉमर्स मार्केटिंग, ई कॉमर्स स्टोर्स के लिए कर रहे हैं, ई कॉमर्स बिजनेस के लिए कर रहे हैं। अब उसकी वेबसाइट की प्रमोशन की अगर हम जाएं तो यहाँ पर देखें आई विल बिल्ड यू 6 फिगर ई कॉमर्स ब्रांड। तो ये स्ट्रेटजी दे रहे हैं। ये 6 फिगर से मुराद ये है कि 6 लाख 5 लाख में जब जाए ना, लाख में तो कितने होते हैं, जैसे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 9 लाख, तो 9 लाख तक का जो स्टोर आपको रेवेन्यू दे रहा हो वो 6 फिगर कहलाता है। अगर 10 लाख या 10 लाख से ऊपर चले जाए तो वो 7 फिगर मिलियंस में आ जाता है। तो ये यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी दे रहा है। और ये भाई ये $10,000 में आपको स्ट्रेटजी मिल रही है। और ये भाई $10 में क्या दे रहा है, आई विल रन कन्वर्जन फेसबुक एड्स मार्केटिंग फॉर शॉपिफाई कॉमर्स स्टोर एंड आई विल डू शॉपिफाई स्टोर मार्केटिंग एंड प्रमोशंस एंड प्रमोट एंड मार्केट ई कॉमर्स टू यूएसए। इसकी गिग क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी इसको 10 ऑर्डर आए हुए हैं। अच्छा, इसको गिग को जरा खोल के देखते हैं ना कि ये क्या कर रहा है भाई, क्या ऑफर कर रहा है। आई विल प्रमोट योर शॉपिफाई स्टोर ऑन टॉप नॉक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा है ये। सोशल मीडिया मार्केटिंग हो रही है, लेकिन अब ये ई कॉमर्स स्टोर्स के लिए हो रही है। और ये फेसबुक एड्स, जो कि हमारा कोर्स आउटलाइन में यहाँ पर पड़ा है, फेसबुक एड्स, और वो $70 से स्टार्ट हो रही है। और बैक लिंकिंग एसईओ में आ रही है, बेसिक्स, सोशल मीडिया एड्स, फेसबुक एड्स और बैक लिंकिंग। और प्रीमियम $250 में वो स्टैंडर्ड भी है, बेसिक भी है, प्लस वो ईमेल मार्केटिंग भी दे रहा है, एसईओ भी दे रहा है, वीडियो भी दे रहा है, बैनर भी बना के दे रहा है, गूगल एड्स भी दे रहा है, और फेसबुक शॉप भी बना के दे रहा है। तो ये $250 में भाई ने सारा कुछ ऑफर किया हुआ है, जो कि दिस इज रियली लो, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग इटसेल्फ 250, 300, $400 तक वहां पे भी काम मिल जाता है। और वीडियो प्लस बैनर्स और इस तरह की दूसरी चीजें, ये भाई है कहाँ का, जॉन फ्रेड, नाइजीरिया। नाइजीरिया वाले भी ऐसे ही है। नाइजीरिया की करेंसी क्या है वैसे, कितना कमा लेते हैं नाइजीरियन, नाइजीरियन करेंसी टू यूएसडी। सॉरी, इसको रिवर्स कैसे करें, 1 USD, वाओ। इसलिए वो इतना ले रहे हैं। अच्छा, $1 उनको मिलता है ना, तो नाइजीरियन के उनके ₹380 बन जाते हैं। और ₹380 को अगर वो ₹15 के साथ जरब दें, ओए होए होए, उनको तो 5,000 मिल गया ना। 5,000, सॉरी, यहाँ पे उसने चार्ज किए थे $250। भाई को ₹1 लाख महीने का मिल रहा है, ₹1 लाख। तो उसका बनता है भाई $250 में वो सर्विसेज देना, उसके बाकी बनता है ये। मैंने स्क्रीन सिर्फ वही शेयर की हुई थी गुलाम हुसैन, बाकी स्क्रीन आपके साथ शेयर नहीं है, सिर्फ वही स्क्रीन शेयर है। तो इस वजह से अली एक्सप्रेस की आपने एग्जांपल दी थी कि वो मैंने पूछे थे सिंगल स्टोर, सिंगल ई कॉमर्स स्टोर या सिंगल सेलर ई कॉमर्स स्टोर, ना कि मल्टी वेंडर्स। मतलब अब हम ये कहें कि पाकिस्तानी रुपये भी ऐसा हो जाए। नहीं नहीं, हम नहीं, ये नहीं कहना चाहिए नाइजीरिया। नहीं भाई नहीं, हम बहुत ब्लेस्ड लोग हैं, हमारे पास हमारा पाकिस्तान है। करेंसी ऐसे ऐसे इम्प्रूव हो जाएगी, इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगी। एज अ फ्रीलांसर सोचते हो तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारी करेंसी ऊपर से ऊपर से ऊपर जाए, जितनी महंगी हो या डॉलर यहाँ पे महंगा हो जाए। लेकिन नहीं, हम अपना नहीं सोचना चाहिए ना, हमें एज अ होल पूरे मुल्क का सोचना चाहिए। यहाँ पर ऐसे गरीब लोग हैं जिनको चीजें डॉलर की प्राइसेस में मिल रही हैं, जैसे पेट्रोल है,
अगर डॉलर महंगा होता है तो उनको पेट्रोल महंगा महंगा मिलता है ना, तो इस तरह से उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है, और पाकिस्तान के कर्जे बढ़ते हैं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एज अ कंट्री एक कौमी सोच होनी चाहिए, ना कि ज़ाती सोच या ज़ाती मफाद होना चाहिए आपके जहन में। अच्छा, इसलिए ये लोग इतनी सर्विसेज सस्ती सेल कर रहे हैं। और अगर हम देखें, ये तो थे हम ई कॉमर्स प्रमोशंस के अंदर। अब देखें, मैंने जो पहले बात बताई थी कि वो सारी सर्विसेज आई हैं यहाँ पर, ईमेल मार्केटिंग भी आई, एसईओ भी आई, वीडियो भी आई, बैनर भी आया, और ये अब हो रही है ई कॉमर्स के लिए। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ ई कॉमर्स के अंदर। एक और दूसरी ई कॉमर्स मार्केटिंग के अंदर एक दूसरी चीज थी, ये एसईओ के, सिर्फ एसईओ के ऊपर सिर्फ ई कॉमर्स स्टोर की एसईओ करेंगे, ये उस तरह की सब कैटेगरी है। उसमें उनकी ऑन पेज एसईओ या ऑफ पेज एसईओ, उनका सेटअप, उनकी ऑप्टिमाइजेशन, उनकी स्पीड या रिस्पॉन्सिवनेस वगैरह वो डेवलपमेंट रिलेटेड हो जाती है। लेकिन फिर भी वो एसईओ का हिस्सा होती है कि आपकी वेबसाइट जो है लाइट वेट हो, जो इमेजेस आपने ऐड की हैं प्रोडक्ट्स की वो लाइट वेट हो। तो उनके टाइटल्स, टैग्स, कीवर्ड्स, ये एसईओ के रिलेटेड फॉर ई कॉमर्स। और उसमें जो दूसरा था वेबसाइट प्रमोशंस, ई कॉमर्स एसईओ और ई कॉमर्स वेबसाइट प्रमोशंस मैंने आपको बताया, और प्रमोटेड लिस्टिंग्स, प्रमोटेड लिस्टिंग आई विल सेट अप पीपीसी। हाँ, ये होती हैं लिस्टिंग्स मल्टी वेंडर स्टोर्स, जैसे मार्केट प्लेस अमेजन इटसेल्फ। तो वहां पर अगर आप अमेजोन को देखें तो वहां पर amazon.com, लेकिन ये यहाँ से हमें पाकिस्तान से दिखाना स्टार्ट हो जाएगा कि वी आर ब्राउजिंग इट फ्रॉम पाकिस्तान। यस, हियर इट इज। और इसको हमने अगर करना हो, नहीं, इसको हमने करना हो 64113, ये यूएसए की एक सिटी, कैंसास सिटी से हम इसको ब्राउज कर रहे हैं। अब कोई भी प्रोडक्ट ढूंढें, लेट से सॉक्स की बात कर लें, और यहाँ पर आपको मिलेंगी प्रमोटेड लिस्टिंग्स। मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सी हैं। ये देखें, ये आ रहा है ना स्पॉन्सर्ड, ये चारों लिस्टिंग स्पॉन्सर्ड है यहाँ पर। ये और ये भी स्पॉन्सर्ड है। यहाँ से रिजल्ट्स स्टार्ट हो रहे हैं जो कि नॉन स्पॉन्सर्ड है, ये वाले। लेकिन ये फिर स्पॉन्सर्ड आ गया, बहुत बड़ा बैनर ऐड यहाँ पर स्पॉन्सर्ड का है। और ये फिर लिस्टिंग और टॉप रेटेड फ्रॉम अदर ब्रांड्स, और और लिस्टिंग नीचे भी होंगी, स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग ऑन द बॉटम। ये यहाँ पर ये रिलेटेड, ये देखें स्पॉन्सर्ड। तो ये अमेजोन पीपीसी कहते हैं इसको, और ई कॉमर्स प्रमोशंस में आता है। और यहाँ पर प्रमोटेड लिस्टिंग अमेजोन के अंदर ये गूगल शॉपिंग के एड्स, अमेजोन के एड्स, ईबे के एड्स, हर चैनल्स के, हर प्लेटफॉर्म, हर मार्केट प्लेस के अब इतनी वो बड़ी हो चुकी है कि वो उनकी खुद की एड्स कैंपेन उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो सेलर है, जो बिजनेसमैन है वहाँ पे, जिनकी प्रोडक्ट्स वहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो अपनी प्रोडक्ट्स को वो फर्स्ट पेज पे लाने के लिए या जस्ट क्यूरी के अगेंस्ट वहाँ पे दिखा रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे सॉक्स सर्च किए, और ये लिस्टेड प्रमोटर लिस्टिंग जो थी, ये वाली, ये स्पॉन्सर्ड वाली, ये टॉप पे आ गई सबसे ऊपर, क्योंकि इन्होंने पैसे यहाँ पे फंड्स स्पेंड किए हुए हैं। और ये है ऑर्गेनिक लिस्टिंग, जो अपनी बेस्ट सेलर्स पे हैं, अपनी रैंकिंग के साथ यहाँ पे आई हैं। अब ये देखें, ये 1,03,000 इसके ऑर्डर्स हो चुके हैं, 47,000 ऑर्डर्स हो चुके हैं, 22,000 ऑर्डर्स। तो ये सक्सेसफुल ब्रांड्स हैं, टॉप सेलर प्रोफाइल्स हैं इनकी, टॉप सेलर लिस्टिंग है इनकी। लेकिन ये देखें, अगर इस प्रोडक्ट को देखें तो ये इससे पहले आई हुई है टॉप पे, लेकिन ये इसे इतनी रैंकिंग 1 लाख की सेल्स इसकी नहीं होगी अगर हम इसको खोल भी लें। तो ये ऐसे आई है। अब देखें, इसकी टोटल 48 रेटिंग्स हैं। कहाँ 1 लाख की रेटिंग्स और कहाँ 48 की रेटिंग्स। तो ये 48 की रैंकिंग जो है यहाँ रेटिंग्स जो है, और ये टॉप पे जो आई हुई है सिर्फ और सिर्फ एड के थ्रू ही आई हुई है। अब हमने इसको यहाँ पे क्लिक किया है, तो इस क्लिक के भी उस सेलर को प्राइस चार्ज हो गई, क्योंकि हमने इसको व्यू किया है, और उस इम्प्रेशन के, उस व्यू के भी उसको पैसे चार्ज हुए होंगे, बेशक हमने इसको बाय किया है या नहीं बाय किया है। तो दिस इज पेड एडवर्टीजमेंट।
सर ये प्रोडक्ट पाकिस्तान डिलीवर करते हैं, बहुत चार्ज करते हैं, 150 डॉलर। पाकिस्तान में नहीं है ना, अमेजोन सपोर्ट नहीं काम कर रहा ना, तो इस वजह से ये हालात है। और ई कॉमर्स प्रमोटेड लिस्टिंग गूगल शॉपिंग में, गूगल मर्चेंट में, शॉपिंग एड्स और अमेजोन में, ये इस तरह की लिस्टिंग प्रमोटेड लिस्टिंग इनको कहते हैं प्रमोटेड लिस्टिंग। और ये पीपीसी में आता है पेपर क्लिक में। और पेपर क्लिक जो है वो बहुत बहुत टॉप की स्किल है, और उसमें जो है वो आपको मीडिया बायर उसको कहते हैं, जो पीपीसी जिसको एक्सपर्ट हो, पीपीसी एक्सपर्ट पे आपको गिग्स दिखाऊंगा। अभी हम इसको चलते हैं यहाँ पे, इसको कवर कर लें। और मोबाइल एप्स मार्केटिंग, ये लास्ट। और इसकी जो थर्ड थी वो मैं आपको दिखाऊं जरा। ई कॉमर्स में एक था प्रमोटेड लिस्टिंग और वेबसाइट प्रमोशन। ये वेबसाइट प्रमोशन मैंने आपको दिखाया, वो सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग और पीआर, ये सारी चीज़ें वो इसमें आ जाती हैं। और उसके बाद आते हैं मोबाइल ऐप मार्केटिंग, ऐप प्रमोशंस और ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। आप में से सब लोग वाकिफ होंगे गूगल एड्स, गूगल ऐप स्टोर में आपने अपने गेम्स के ऐप्स या प्रोडक्टिविटी की ऐप्स आपने डाउनलोड की होती हैं। और कुछ आपको एड्स ऐसी, आपको कुछ ऐसी एप्स आ रही होती हैं जो उनके एड्स आ रहे होते हैं, जो फ्री एप्स हैं उनमें जो डिफरेंट एप्स के एड्स आ रहे होते हैं वो यहाँ पर ऐप प्रमोशंस के अंदर यहाँ पर आते हैं। और ऐप प्रमोशंस में ये लोग एक्सपर्ट होते हैं, उनको उस तरह की ऐप आपके लिए ऐप की एड रन करना। आई विल डू एंड्रॉयड ऐप मार्केटिंग एंड प्रमोशंस। और ये हम यहाँ हालात बहुत सस्ते हो गए मार्केट, ये देखें सब $220 एक, हाँ ये चलो समझ आती है, $160। ये $60 इसका स्टार्टिंग प्लान है। और स्टैंडर्ड में ये $420 चार्ज कर रहे हैं, और प्रीमियम में ये 1000 चार्ज कर रहे हैं। वी विल डिजाइन अ फुल कैंपेन टू हेल्प योर बिजनेस इज विद सोशल मीडिया मार्केटिंग, same from basic but 3x and includes version and images Instagram ads। ये इंस्टाग्राम एड्स रन करेंगे। डील विद कंटेंट टू पोर्ट, आई विल जस्ट मेक इट टू लुक ग्रेट, वन एड बेस्ड ऑन योर कंटेंट। तो ये भाई उनको ऐड करके देगा, एड्स क्रिएट करके देगा। सोशल मीडिया पर एड्स भी क्रिएट होते हैं, सोशल मीडिया पर भी एड्स क्रिएट करेंगे। और ऐप मार्केटिंग के अंदर भी वो जो गूगल में उसके एड्स रन होते हैं, गूगल एड्स में ऐप प्रमोशंस। और डिस्प्ले एड जो है वो यूट्यूब पर नजर आते हैं। ओके, कौन बोर हो गया? आपकी फेवरेट ऐप कौन सी है पबजी के अलावा? जवाब बोर हो गया? पीछे 45 बच्चे हैं। गाने लगाएं यूट्यूब पर, ये नाते चलाएं। रोज आपको लग रहा है, आप तो सुन रही हैं सिर्फ। अच्छा, जो भाई कह रहा है ना रोजा है, रमजान है, गाने नहीं चलाए, तो क्या आप गाने नहीं सुनते? मेरा मुझे लग रहा है कि क्लास हो गई है, 45 बच्चे पीछे रह गए हैं, 45 स्टूडेंट्स। अक्सर अपना माइक ऑफ कर लें। सर मैं गाना गाता हूँ रमजान में नहीं। ओके ठीक हो गया। नहीं सर, नहीं सो रहा है। तो हालात कितने खराब हो गए हैं। 55 से मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, पीछे 55 बैठे थे जिसमें से 10 उठ के भाग गए, मुझे पता ही नहीं चला। ये होती क्लास, फिर पता चलता है कि कैसे आप लोग 10 क्लास में से उठ के जाते हैं। सर ने इधर उधर क्या, मैंने इधर दूसरी तरफ क्या चला गया, आप लोग पीछे से उठ के निकल गए। वाह भाई वाह, गुड हो गया है। मुझे कुछ सिक्योरिटी सख्त करनी पड़ेगी है, कि जैसे ही आप क्लास से उठ के जाएं तो आपको करंट लग जाए, और आप फिर उसी चेयर पर, सोफे पर दोबारा गिर जाएं और बैठ के लेक्चर देखें जब तक लेक्चर कंप्लीट नहीं हो जाता। साइबर सिक्योरिटी थोड़ी टाइट करते हैं वैसे। वहां से कैसे निकलेंगे क्लास में से, जब लेक्चर टीचर का जो मेरे ख्याल में एंट्रेंस होती है ना, वो डोर से होती है ना, डोर वाली साइड पे टीचर खड़ा होता है। तो टीचर तो पकड़ भी लेते हैं कि कहाँ जा रहे हो भाई, बगैर प्रमोशन के, सॉरी बगैर उसके परमिशन के।
पिछले डोर से निकल जाते हैं, क्लास के दरमियान से निकल जाते हैं। लेक्चर ऐसे भी बहुत अच्छे होंगे रिजवान, आपकी आंखें खुल जाएंगी। ये तो फिर रिस्पेक्ट ना हुई ना उस टीचर की, या उसके कंटेंट की, या उस एजुकेशन की जो आपको फ्री में मिल रही है। जब आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, लेट्स से कि आपके पास, आप कहीं जा रहे हो, बाहर हो किसी के साथ, और आप किसी के साथ किसी भी वजह से, उसकी गलती की वजह से आप उसको अच्छा ना ट्रीट करें, उसकी रिस्पेक्ट ना करें, तो वो भी तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता ना। तो अगर आप एजुकेशन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो एजुकेशन भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी ना। और एजुकेशन जिसकी रिस्पेक्ट करती है ना, तो फिर दुनिया उनकी मिसालें देती है। कोशिश करें कि अपनी रिस्पेक्ट एजुकेशन से करवाएं, और वो तब होगी जब आप खुद उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। अब किसको नींद आ रही है? उसको मैं जरा माइक पे ले लेता हूँ, उसकी नींद तो भगाएं। मैं अभी इसको काफी कर रहा हूँ यहाँ पर। हमारा एक मोबाइल ऐप मार्केटिंग था, हाँ यही कर लिया हमने आज, बिल्कुल इसी को कर लेते हैं, ठीक हो गया, दैट्स इट, आज के लिए इतना काफी है। कल हम से उसको दोबारा करेंगे, लेकिन आज मजीद किस टॉपिक पे बात हो सकती है? कौन अपना? सर मुझे रात में भी नहीं आती, दिन को ख्वाब आएगी नींद। आपके मसले उतने लंबे होंगे ना उमर फारूक। सिंगल्स को तो वैसे ही नींद नहीं आती, क्योंकि डबल से भी वो ज्यादा डबल होते हैं। बाकी जिसको आ रही होगी वो सो गया होगा, वो क्यों रिस्पॉन्ड करेगा? लेकिन यार 47 लोग, दिस इज रियली डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। मुझे लगता है कि मैं खुद सही नहीं पढ़ा रहा ना। मुझे अपनी एक सेल्फ असेसमेंट होती है ना, कि व्हाई दे आर नॉट लिसनिंग टू मी, लाइक आई एम नॉट डिलीवरिंग द वैल्यू। अगर वैल्यू डिलीवर हो रही होती तो सब लोग बैठे रहते। चोरियां कहाँ से आ गई रिजवान? हाँ केक बनाना मैं सिखाऊंगा रिजवान, मैं सिखाऊंगा, लेकिन बनेगी वो आपके हाथ से। तसल्ली रखें, आप खुद बनाएंगे, लेकिन मैं आपको साथ हेल्प करूंगा। हाँ मीर हमजा। चलें देखते हैं कौन कौन। यकीन है, अगर 15,000 कोर्स के लगे होते तो कभी ना छोड़ते। सही कह रहे हैं सर, आप 55 की क्लास समझा कर एक को 10 समझा करें, वही वाली बात है क्या? शायद है। और से मैं अज्यूम कर लूं। 15 मिनट रह गए छुट्टी को, हाँ छुट्टी वाला भाई बैठा है भाई। सर जो नहीं है वो समझते थे कि पहले दिन से पैसे कमा लेंगे, लेकिन यहाँ लेक्चर लेंगे, लेक्चर लेने पड़ रहे हैं इसीलिए गायब हो जाते हैं। तो वो 10 साल बाद भी पैसे नहीं कमा रहे होंगे। हाँ मैं ऐसे कहना शुरू करता हूँ, हाँ भी सुभान क्यों सो रहे हो हैं? फिर सुभान की आंख खुल जाएगी। थैंक यू अरशद। कंप्रोमाइजर, कंप्रोमाइजर क्या होता है रेहान? और
और छुट्टी वाले भाई को डेली छुट्टी की जल्दी होती है। कल किसने कहा था वो छुट्टी हुए? कौन था? कल लास्ट में आवाज आई थी। और गिग भी बनाई थी और वो प्रूफ रीडिंग की। तो क्या मैं अकाउंट नया बनाना पड़ेगा हम फ्यूचर, या उसी पे न्यू गिग्स? नहीं, अभी आप न्यू अकाउंट नहीं बनाए, उसी को हम देखेंगे कि वो कितनी ओल्ड है, उसकी खुद की एनालिटिक्स में उसके क्या इंसाइट्स हैं। तो साहिब खान ने रेज हैंड किए, हाँ हैंड रेज किए, रेज हैंड किए, ओके। तो अभी ठहर जाएं, अभी न्यू ना बनाएं अमीर हमजा, तो उसके बाद हम इसको देखेंगे। क्लास एंड नहीं हुई, जो छोड़ के जा रहे हैं ना, तो क्लास एंड नहीं हुई, अभी हाजिरी लूंगा मैं। जो यहाँ बच्चे हैं ना एंड में, सिर्फ उन्हीं की हाजिरी कॉल होगी। ये सही है वैसे, लेक्चर हाजिरी बिल्कुल एंड में, अटेंडेंस बिल्कुल एंड में कॉल होनी चाहिए। गुड हो गया, ये अच्छा आइडिया है। जो लास्ट मिनट तक बैठा रहेगा ना। एंड में आना शुरू कर देंगे। ओए ओए, सारे स्मार्ट लोग हैं यहाँ पे हैं। चलें फिर, मैं रैंडमली कॉल कर लिया करूंगा। आपको बताऊंगा भी नहीं, जब सबसे कम लोग होंगे ना, तो उस वक्त कॉल किया करूंगा अटेंडेंस। ठीक है। जैसे आप लोग सब इस वक्त कम हैं, तो सिर्फ इन्हीं की लेते हैं ना अटेंडेंस, ये सही हो गया। इट्स जस्ट गुड आइडिया। अब मेरा नंबर होगा या मेरा गोल होगा कि कब सबसे कम लोग हैं, तो फिर मैं अटेंडेंस कॉल करूं। ये सही है। चलें 42 मेंबर्स को। मैंने ना प्रॉपर रिकॉर्ड रख रहा हूँ हाजिरी का, जो लोग नहीं आ रहे ना, उनकी रिपोर्ट बनेगी। और उनको फिर फेवर भी नहीं दी जाएगी, उनके साथ वन टू वन मीटिंग भी नहीं की जाएगी। वन टू वन कंसल्टेशन सिर्फ उन्हीं के लिए होगी जो डेली अटेंडेंस, डेली डेली वो हाजिर होंगे, अवेलेबल होंगे। ये सही है वैसे, ये फ्री ऑफर थी और कोर्स में शामिल नहीं थी, मैं लेकिन मैं खुद से दे रहा था। सही है, हो गई अटेंडेंस। बस ठीक है, जब सबसे कम हुआ करेंगे ना, उस वक्त मैं रैंडमली कॉल करके कल कॉल कर लिया करूंगा अटेंडेंस। और उसके बाद जो अब्सेंट हैं, जो नहीं होंगे क्लास में, या जो दो छुट्टियां करेंगे हफ्ते में, एक छुट्टी भी करेंगे ना, जो एक छुट्टी भी करेगा ना, तो उसको मैं वन टू वन कंसल्टेशन नहीं दूंगा। जो कि आपकी लाइफ संवार सकती है, जो आपको डायरेक्शन दे सकती है अपनी आगे की लाइफ गुजारने के लिए, और उस लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, बजाय कि लाइफ आपको कंट्रोल करे, आप उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, उसमें ये चीजें मैं आपको बताने वाला था। आपकी पर्सनल असेसमेंट, पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल स्किल्स की लाइकनेस को देखते हुए मैंने आपको आपकी रेलिवेंट फील्ड सजेस्ट करनी थी। फिर उसमें मैंने उसके आपको एडवांस कोर्सेज देने थे। और फिर इस कोर्स के कंप्लीट करने के बाद भी मैंने आपके साथ राब्ते में रहना था, फॉलोअप लेना था कि कैसे आप उन कोर्सेज के साथ जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं है, ताकि मुसलसल आपको गाइड मेरी तरफ से मिल सके। लेकिन जो लोग नहीं आएंगे, छुट्टियां करेंगे, उनको मैं उस चीज में नहीं लेके आऊंगा। ये उसमें कोर्स की आउटलाइन भी नहीं है, ये मेरी तरफ से फेवर थी। लेकिन अब ये फेवर मैं विड्रॉ कर लूंगा। ये दिस इज कंफर्म थिंग।
बहावलपुरी हैं, ठीक हो गया, अच्छी बात है रुमान। मोस्टली लोग मेरे ख्याल में शायद बहावलपुर से होंगे, क्योंकि आईयूबी में बैच हो रहा है। तो बिल्कुल, बिल्कुल हम मीरम साहब जरूर मिलेंगे। ओके, जो बहावलपुर से आरवाई के से हैं, कुछ यजमान से हैं, और लोधरा से भी हैं, तौनसा तौनसा से भी हैं माशाल्लाह। खानपुर, वो जो रहीम खान के साथ है, राजनपुर से भी हैं, मॉडल टाउन, लोधरा, गुड, लोधरा, अहमदपुर रोड, फकीर अली, बी डब्ल्यू पी लोधरा, खानपुर कटोरा, यस, तौसा शरीफ। अलीपुर, गुड हो गया भाई। और ये सब लोग आपको बताया गया था ना कि जब क्लास होगी, इन केस के अगर फिजिकल क्लास हुई या मीटअप हुआ, तो आप लोग आएंगे आईयूबी में। आपको ये कन्वे किया गया था ना, और आपको पता है इस बात का। बिल्कुल। तो फिर आप लोग आएंगे, राइट? छोटी सी असाइनमेंट। हाँ यार, छोटी सी असाइनमेंट देते हैं शायद आपको। सही 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 सही। कौन नहीं आ सकेगा? जवाब कह रहे हैं नहीं आ सकेंगे आप? हैं रिजवान, आपने नहीं देखी आईयूबी? इंटरेस्टिंग। अच्छा, असाइनमेंट मैं आपको हेल्प करता हूँ, आपको असाइनमेंट से फिगर आउट करने में ना, असाइनमेंट क्या कहते हैं। लोकल एसईओ को उठा लेते हैं। लोकल एसईओ का एक है यहाँ पर एडवांस, उसमें जस्ट आपको, क्योंकि ये आपके रिलेटेड है, आपके कोर्स का हिस्सा भी है, लोकल एसईओ और मॉज। ये मॉज लोकल एसईओ, रेजिडेंशियल लोकल एसईओ स्ट्रेटजी गाइड, चीट शीट, ये चेकलिस्ट थी। लोकल एसईओ के हवाले से अवेयरनेस की हद तक, लेकिन यहाँ मेरे ख्याल में शायद आप लोगों को जैसे सिटेशंस हैं, मैं एक वो शेयर करूंगा आपके साथ एसईओ की जो है ना डायरेक्टरी, चेकलिस्ट के व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज, उनके नेम्स, उनकी मेरे ख्याल में मेरे पास होने चाहिए, मुझे ढूंढने दें, मैं वही आपको देता हूँ। एक मिनट मुझे ढूंढने दें आप, वो आपके लिए ज़रूरी है, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। और वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, एक पीडीएफ है, आपने उसकी ज़रा अच्छे तरीके से समझ के आना है। एसईओ चीट शीट, नहीं, एसईओ फाइवर, एसईओ स्किल्स, लेट मी शेयर दैट। और ये कहाँ हो सकती है, या ये कहाँ हो सकती है? मेरे ख्याल में यहाँ पर शायद हो। बेसिक टर्म्स एंड एसईओ, यस दिस इज वन। और ये फाइल मैं उसमें रख देता हूँ, हमारा जो फेसबुक ग्रुप है, बेसिक एसईओ फाइल्स
कोर्स आउटलाइन, और इसके बाद यहाँ पर थी एक फाइल अपलोड, क्रिएट डॉक। हो जा भाई। ये आपने जरूर पढ़ के आनी है। ये कहाँ पर रखी है मैंने अभी? डिस्कवरी कॉल में पड़ी है। मेरे ख्याल में यहाँ से अटैच करेंगे ना, तो शायद फोटोज वीडियोस। चलें, वो मैं इसमें रख देता हूँ, फाइल्स को अपलोड कर देता हूँ, और आपको यहाँ से वो आपको मिल जाएगी, मैं पोस्ट कर दूंगा उसी ग्रुप में के अंदर। और उसको आपने ज़रूर ज़रूर पढ़ कर आने हैं, और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछने हैं। इंट्रोडक्शन करेंगे, और इंट्रोडक्शन के बाद जो है इसी बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो है एसईओ की बेसिक टर्मिनोलॉजीज, ये 8 पेजेस की फाइल है, और ये 2 दिन है आपके पास। जरा मेहनत करें ना, सिर्फ और सिर्फ इसको पढ़ कर आए, और जितनी आपको समझ आ सकती है, रट्टा नहीं मारना। जो चीज समझ नहीं आए आपने उसको पॉइंट आउट करना है, या इस तरह से ले लें, जैसे ये मार्कर है, क्या ना आप इसको ना अपनी नोट पैड बना लें, अपना गूगल ड्राइव में एक न्यू बुक, न्यू वर्कशीट या न्यू डॉक क्रिएट कर लें। उसमें जो जो चीज आपको समझ नहीं आ रही आप उसको रेड कर दें, ताकि फिर आप मुझे वो टॉपिक्स यहाँ पर पूछेंगे। नेक्स्ट हमारी मंडे को क्लास होगी, फिर मैं आपको वो उसके आंसर करना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये आपके लिए जरूरी है कि आपको पता हो कि व्हाट इज द टर्मिनोलॉजीज, और उसकी जो क्या कहते हैं टर्मिनोलॉजीज हैं, इसको ग्लोसरी कहते हैं एंड में, जब हमारे बुक के एंड में होती है ना, ग्लोसरी कहते हैं शायद उसको, ग्लोसरी। तो आपको आइडिया हो कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं ना इस कोर्स आउटलाइन में, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो ये आपका इस डॉक्यूमेंट का आपको आना, इसके अवेयरनेस होना, इसका अंडरस्टैंड होना बहुत जरूरी है, राइट? तो इसके अलावा अब तो और कोई आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें इस वक्त, वरना फिर हम इसको मंडे को तक चलते हैं। सर फेसबुक पे अपलोड कर दें। मैं अपलोड ही करने लगा था, लेकिन वो नहीं हो रही, क्या इंटरनेट मेरा स्लो है या किसी वजह से नहीं हो रही फेसबुक पर अपलोड। Assignment topic is I am sharing a PDF document which is SEO terminologies related content guide of 8 pages, and you will spend 1 hour or 2 hour in next 2 days. You have weekend and you can spend 2 hours on this document. और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है इसको अंडरस्टैंड करना। जो चीज़ें आपको समझ ना आए, आपको कंफ्यूज करें, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने वो नेक्स्ट डे आके आपने उसको पॉइंट आउट करना है, हाईलाइट करना है, या अपनी नोट पैड में या गूगल ड्राइव में न्यू डॉक क्रिएट कर लें। उसमें वो आप अपने जो आपको जो चीज़ें कंफ्यूज कर रही हो वो उसकी लिस्ट बना लें कि यस सर वो हमें इस चीज़ की समझ नहीं आई, तो फिर हम अगले दिन उसको कवर करेंगे। और उस डॉक्यूमेंट या जो गाइड 8 पेजेस की जब अब वो आपको समझ आ जाएगी ना प्रॉपर, तो आपका आधा काम यही हो जाएगा। आपके कोर्स का तमाम जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगी। आपको डायरेक्शंस, बहुत ज़्यादा डायरेक्शन उस गाइड से भी मिल जाएगी।
सर यहाँ शेयर कर दें, यहाँ तो मेरे ख्याल में फाइल अपलोड नहीं होती, लिंक क्या होता है उसका, लिंक नहीं है। आसमा खान, आसमा ने क्या कहा है, जो अल्लाह ना करे सर फिजिकल क्लासेस की भी यही टाइमिंग होगी, पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है अभी। और एस ई एम का दोबारा, एस ई एम सर्च इंजन मार्केटिंग, इसको मैं डिटेल से कवर कराऊंगा। अभी हमारा टाइम खत्म हो गया है और मैंने जाना है बाहर चीजें लेने। मेरा मैसेज देखा सर, मेरा ख्याल में कुछ मैसेजेस आए हुए थे, कुछ लोगों के देख लिए मैंने, कुछ के नहीं देख पाया, तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं वहाँ पर आपको रेस्पॉन्ड कर दूंगा। और ठीक है जी, आज 46 लोग प्रेजेंट थे क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज। आई शुड स्टॉप रिकॉर्डिंग। कहाँ बना लें ग्रुप, किसने कहा नया ग्रुप बना लें? सर कहा, सही कहा, बना लो ग्रुप। उमर आप किस ग्रुप की बात कर रहे हैं, मैसेंजर ग्रुप की बात कर रहे हैं? हाँ यार उमर, ऐसे तो करो जरा, एक मैसेंजर ग्रुप क्रिएट करो, उसमें आर यू देयर उमर? आज बासित हाशमी नहीं आया क्लास में? उमर मैसेंजर ग्रुप क्रिएट करो जिसमें हमारे ये तमाम लोग 95 मेंबर्स हैं क्लास में, ग्रुप के वो सारे लोग शामिल हों, और उसका मुझे एडमिन बनाना। ठीक हो गया, थैंक यू। अटेंडेंस हो गया है महाजन। व्हाट्सएप ग्रुप, चलिए व्हाट्सएप भी बना लेंगे, मैं आपके साथ फॉर्म, हाँ वैसे व्हाट्सएप होना चाहिए यार, वैसे मेरा ख्याल में आप लोगों को ना, मैं एक फॉर्म क्रिएट करता हूँ, गूगल फॉर्म, और वो शेयर करता हूँ आपके साथ, जिसमें आपने अपना नेम जो आपने रजिस्टर कराया है, 1 मिनट, इस ग्रुप को मैं उधर भी शेयर कर देता हूँ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के नाम से। और ऑप्शन 1 इज नेम, फुल नेम, और फुल नेम के बाद ईमेल एड्रेस जो आपने रजिस्टर कराया है, और उसके बाद फ़ोन नंबर। इसमें हम, मेरे ख्याल में एक व्हाट्सएप का वो हो सकता है, मे बी जो लोग नहीं आ रहे हैं मैं उनको कॉल भी करूं, लेकिन वो फिल करेंगे तो मैं कॉल करूंगा ना। गुड हो गया। इंफॉर्मेशन एन एफ पी पी बैच 1, ईमेल एड्रेस, दैट्स इट, दिस इज लिंक। नहीं उमर, आप वो बनाएंगे फेसबुक मैसेंजर ग्रुप, वो बनाया जरूरी है वो। उसमें हम एनएफटीपी की टीम को भी ऐड करेंगे, और मे बी उनकी तरफ से जो कोई नई पॉलिसीज या न्यू अपडेट्स आएंगी वो उसी ग्रुप में शेयर हो सकेंगी, फिर इंस्टेंटली सबको पता लग जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच आपका टाइम के लिए, आपने क्लास अटेंड की सब लोगों का, और यू कैन लीव द क्लास, नो प्रॉब्लम। यस है ना? ये लिंक नहीं ओपन हो रहा, इंटरेस्टिंग, क्या शेयर कर रहा हूँ मैं, क्यों नहीं ओपन हो रहा आपके साथ? मेरे पास ओपन हो रहा है, मेरे पास तो ओपन हो रहा है। यू नीड परमिशन, यू कैन, दिस फॉर्म कैन ओनली बी व्यूड बाय यूजर इन दिस ऑन ऑर्गेनाइजेशन। यस यू आर करेक्ट। और मुझे इसकी सेटिंग करनी है, इनवाइट सेंड विया
What is this? Shorten URL. असल में ये जो ईमेल एड्रेस है ना, ये डोमेन का ईमेल एड्रेस है। मैं आपको दोबारा सेंड करता हूँ अपने अकाउंट से। क्रिएट फॉर्म, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। डोमेन आईयूबी की ईमेल एड्रेस है ना, इस वजह से वो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन NFTP बैच 1 फुल नेम जो रजिस्टर किया गया, रजिस्टर्ड एन NFTP record, NFTP record, TP record, और ईमेल एड्रेस भी वही जो रजिस्टर्ड है, और फोन नंबर भी वही जो आपने वहां पर दिया है, और जो रीचेबल भी हो। आई थिंक ये आपके लिए होगा अवेलेबल टू सी इट। हाँ, ग्रुप में ये पोस्ट कर दूंगा मैं मंडे को। आपने कुछ पूछा था हिना, मेरे ख्याल में आपकी बात थी, परमिशन चाहिए। अच्छा ठीक हो गया, वो हो गया आपकी बात। मैं ग्रुप में भी पोस्ट कर देता हूँ। क्या समझ नहीं आ रही रिजवान आपको? क्या मैं कही जा रहा हूँ और क्या मैं दिखाई जा रहा हूँ? चले मुजम्मिल, ओके जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।